नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल मेरी मंशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ सभी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। उन्हीं वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आपके एक प्रश्न का उत्तर देने की। जी हाँ, क्या है यह प्रश्न? यह प्रश्न है कि हमारे साथ जो होता है वो क्यों होता है, क्या है ये कर्मों का लेख और कैसे हम अपने साथ हुए सभी इंसिडेंट्स को एक पॉजिटिव मैनर में ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जी हाँ, अभी मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी, एक छोटी सी कथा, जिसको सुनने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वह किसी ना किसी वजह से होता है। एक बार दो भाई होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो बड़ा भाई होता है वह बचपन से ही बहुत शरारती, बहुत उद्दंड और बहुत ही गलत हरकतें करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें चोरी की आदतें, हिंसा की आदतें पनपने लग गई, डाकुओं के साथ उसका साथ हो गया और जैसे जैसे बड़ा होता चला गया उसकी आदतें सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ने लग गई। यहीं पर जो छोटा भाई था वह शुरू से ही पढ़ने में होशियार, बहुत अच्छे कर्मों वाला, सत्कर्मों वाला, सत्संग में जाने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, उनको पूजने वाला, बहुत ही सात्विक स्वभाव का हुआ। जैसे जैसे बड़े होते चले गए दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में निपुण हो गए। इसका मतलब जो बड़ा था वह चोरी चकारी करने में निपुण हो गया और जो छोटा था वह भगवान का नाम, सत्संग भाव, सत्यजनों का साथ और इसी काम में, अपने भगवान की सेवा के काम में आगे बढ़ने लग गया। एक दिन दोनों अपने घर से इकट्ठे निकले, दोनों साथ चल रहे थे। तो जैसे वो चल रहे थे तो छोटे भाई को कांटा चुभा। तो छोटे भाई को दर्द हुआ, वह झुका अपने कांटे को निकालने के लिए। इतने में एक कदम आगे बड़े भाई को सोने का एक सिक्का प्राप्त हुआ। वह बहुत खुश हुआ। छोटे भाई को दर्द हो रहा था और बड़ा भाई सोने का सिक्का लेकर बहुत खुश हो रहा था। छोटे भाई ने सोचा, हे भगवान, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूँ, इतने सत्कर्म करता हूँ, मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे तो कांटा चुभा और जो मेरा भाई इतने गलत काम करता है, डाकू है, चोर है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, दुख देता है, उसको सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। उसके मन में उलझन पैदा हो गई। दोनों अपने अपने काम पे आगे चले गए। लेकिन जो भक्त था वह मन में निराश हो रहा था। उसने हिम्मत करके अपने जो सत्संग में वो जाता था गुरुजी से पूछा कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। और उसने अपना सारा किस्सा सुनाया कि मुझे कांटा लगा और मेरे भाई जो कि इतने गलत काम करता है उसको सोने का सिक्का मिला, ऐसा क्यों हुआ? गुरुजी ने ध्यान लगाया और पता किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब जो आंसर गुरुजी ने दिया उसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। जी हाँ, उन्होंने बताया कि बेटा, पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए उसके हिसाब से आज आपकी मृत्यु निश्चित थी। जहाँ आपको कांटा लगा है वहां पर आपको एक सांप को डंक मारना था और उस सांप के डंक से आपकी मृत्यु होनी थी। वहीं पर आपके भाई को एक बहुत बड़ा मटका प्राप्त होना था जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। लेकिन वहीं पर उसके कर्मों के फल की वजह से उसे सिर्फ एक सिक्का प्राप्त हुआ और वहीं पर आपके कर्मों के फल की वजह से आपको सिर्फ एक कांटे जितना दर्द हुआ। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारे कर्म हमारे आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित करते हैं। कभी भी अपने मन में ये मत सोचिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने कर्म अगर आपने अच्छे किए हैं तो आपका जो फल होगा वह भी बहुत अच्छा होगा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा बहुत पसंद आई होगी। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी भागवत कथा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान
पुरुजिन्त कुंती भोजश्च शैभश्च नरपुंगव। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन कैसे परेशान हो गया था सारे की सारे जितने भी महावीर अर्जुन की सेना में उपस्थित थे उन्हें देखकर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है, इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं जो अर्जुन और भीम के समान तुल्य बल रखते हैं। युद्धामन्यु च विक्रांत उत्तमोजा च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदो याच सर्व एव महारथा। अर्थात पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी का पुत्र, ये सभी महारथी हैं जो अर्जुन और भीम के समान ही बहुत शक्तिशाली हैं। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपको सभी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।